नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर डीआरजी जवानों से भरी बस को उड़ाया। बस चालक सहित 3 जवान शहीद, अनेक घायल। शहीद दिवस के अवसर पर याद किए गए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में आयोजित हुई विचार गोष्ठी। मिट्टी के उपयोगी और खूबसूरत बर्तन इन दिनों शहर के लोगों को कर रहे आकर्षित। परबा पुलिस ने लगभग 53,000 रुपए मूल्य के 15 पेटी शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। और पर्यटकों द्वारा फैलाए जाने वाले कचरे से पर्यटन समूह के सदस्यों के लिए समृद्धि की खुली नई राह। अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर जिले के कन्हार गांव के बीच बड़ा नक्सली हमला हुआ है। माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के जवानों से भरी बस को उड़ा दिया है। इस नक्सली हमले में 4 डीआरजी के जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें 1 ड्राइवर और 3 जवान शामिल हैं। जवानों की शहादत की संख्या और भी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि डीआरजी के सभी जवान नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। इस हमले में 20 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल पर तत्काल एम्बुलेंस पहुंच गई। एम्बुलेंस की मदद से घायल जवानों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने नारायणपुर में 3 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। नक्सलियों ने कड़ेनार और कन्हार गाँव के बीच अपने मंसूबों को अंजाम दिया, जबकि इससे पहले नक्सलियों ने सरकार से शांति वार्ता की बात कही थी। उसके बाद ही इस बड़े नक्सली वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बस में डीआरजी के 40 जवान सवार थे। सभी डीआरजी के जवान बस में सवार होकर कड़ेनार से मंदोड़ा जा रहे थे। तभी घात लगाए बैठे नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर बस को उड़ा दिया। जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ वो घना जंगल है। नारायणपुर में नक्सली हमले के बाद पुराने पीएचक्यू में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा बैठक ले रहे हैं। बैठक में डीआईजी नक्सल, डीआईजी ओपी पाल सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। आज शहीद दिवस है। सन 1931 को आज ही के दिन यानी 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। मात्र 20-22 वर्ष के अल्पायु में इनका देश प्रेम, उनका अदम्य साहस और उनके अनुकरणीय जज्बे को हम सलाम करते हैं। शहर के नवनिर्मित जिला ग्रंथालय में प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर संघ सदस्यों ने अपने अपने विचार अभिव्यक्ति दी। भगत सिंह का जीवन स्वमेव एक संदेश है, ऐसा संदेश जिसके प्रति सारा देश कृतज्ञ है, नतमस्तक है। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ देशभक्त को याद किया प्रलेस जगदलपुर ने। ये आयोजन शहर के हृदय स्थल जगदलपुर में 23 मार्च शाम 5 बजे से हुआ, जहां नगर के गणमान्य साहित्यकार और प्रलेस सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर यहां उपस्थित प्रलेस अध्यक्ष और नगर के वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश चंद्र दास ने अपने विचार दिए। मैं जगदीश चंद्र दास, प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर इकाई का अध्यक्ष। और जैसा कि आप जानते हैं, आज 23 मार्च है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को आज 90 साल पूरे हो चुके हैं। और आज के समय में भगत सिंह की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है, जब आप देखते हैं कि समाज, देश और विश्व में असमानता है, बराबरी है, धर्म के झगड़े हैं, जातियों की असमानता है, भयंकर असमानता है, भयंकर विषमताएं हैं, अमीरी और गरीब के बीच की खाई जो है और बढ़ती चली जा रही है। ऐसे समय में हम भगत सिंह को उनके विचारों के लिए याद कर रहे हैं। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा क्रांतिकारियों की एक पूरी जो जमात है वो एक संपूर्ण सुविचारित उद्देश्य को लेकर चल रही थी हमारे देश में। न केवल वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे, बल्कि साथ साथ आज़ादी के बाद हमारा देश कैसा हो इसकी भी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। और 1917 के बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति की एक प्रेरणा भी हमारे क्रांतिकारियों को मिली हुई थी। भगत सिंह देश के सबसे महान शहीदों में से एक हैं। करतार सिंह सराभा, भगत सिंह और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, इन सब की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। सारे ज्ञात और अज्ञात शहीदों को आज हम प्रलेस जगदलपुर की ओर से नमन करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं, उनको लाल सलाम पेश करते हैं। और हम ये आम जनता से अपील करते हैं कि हमारे देश की जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनमें वो
वो सारी चीज़ें मौजूद कर दी गई हैं और उन्हें बढ़ावा भी दिया जा रहा है, चाहे वो धर्म का मामला हो, जातिगत भेदभाव का मामला हो, आर्थिक असमानता हो, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ये सारी चीज़ें, इनसे हमें दूर भागना है, इनसे हमें दूर होना है, समाज को शिक्षित करना है। और एक जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो उद्देश्य था, जिसमें हम समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य लेकर चले थे, वो हम पा नहीं सके हैं। भगत सिंह इसलिए हमारे आदर्श हैं और न केवल युवा बल्कि साथ साथ हमारी सारी की सारी जो जमात है, सारी की सारी जो पीढ़ियां हैं, उनको भगत सिंह के विचारों को जानना चाहिए और जो क्रांतिकारिता की मशाल है उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, भगत सिंह के विचारों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। भगत सिंह का जीवन हम सब के लिए प्रेरक, कहा सुश्री उर्मिला आचार्य ने। शहीद दिवस पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शहीद केवल भगत सिंह नहीं, बहुत से लोग, लेकिन हमारा हीरो है भगत सिंह। वो 22-23 साल का लड़का। मुझे आश्चर्य होता है कि उस लड़के में, उस जांबाज नौजवान में ऐसी क्या अद्भुत बात थी कि उसने समूचा भारतीय परिदृश्य को बदल दिया। मैं सोचती हूँ शिक्षकीय जीवन मैंने बिताया, लगभग 40-42 साल मैंने स्कूल में और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ाया है। मैंने ये देखा है कि पाठ्य पुस्तकों में शहीदों के जीवनचर्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, कुछ घटनाएं रहती हैं, घटनाओं की जानकारी के साथ साथ मरण जन्म की तिथियां होती हैं, लेकिन जो मूल बात है कि जो घटनाएं घटी, उस घटना का जो दूरगामी परिणाम हुआ, उसके बारे में, उस क्रांतिकारी विचारों के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। खासकर मैं उन टीचर्स से भी अपील करती हूँ कि जो थोड़ी सी भी जानकारी आपको पाठ्य पुस्तक से मिलती है, अपने विराट अनुभव के साझे में उसको लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में साझा करिए, क्योंकि घटनाएं तो घटित हो जाती हैं, लेकिन विचार चिरगामी होते हैं। उन विचारों को हमको आगे पहुंचाना चाहिए। भगत सिंह ने कहा था कि आप सेफ जोन में मत रहना, प्रगति की पथ पे बढ़ना है तो आपको परंपराओं को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी समाज बदलेगा। तो समाज को बदलने के लिए ऐसे महान सपूतों को आपको याद करना चाहिए और उसके बारे में अपने बच्चों को बेहतर जानकारी देनी चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी जान तक की परवाह न करते हुए एक अनुकरणीय आदर्श हमारे समक्ष रखा, कहा वरिष्ठ साहित्यकार हिमांशु शेखर झा ने। दरअसल बात यह है कि स्वतंत्रता का या आज़ादी का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि हम आज़ाद हो जाएं और उसको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लें। आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम अपने समाज में किस तरह की, हर व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि वो आज़ाद है, वो समान है, उसे समानता के अवसर उपलब्ध है। ये बात उस वक्त गुलामी के दौर में भगत सिंह और उनके साथियों ने महसूस की और उसे कार्य रूप में परिणित किया। उस उम्र में, उस युवा अवस्था में उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और सब कुछ किया। आज की परिस्थितियों में हम युवाओं तक ये बात अगर पहुंचा सके और जन सामान्य तक, हम सब तक ये बात पहुंचे कि आज़ादी का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आज़ाद हो गए और स्वच्छंदता में चले जाए, बल्कि आज़ादी एक जिम्मेदारी भी लाती है और पूरे समाज को एक साथ आगे बढ़ाने की जो बात है, वो अगर भगत सिंह के विचारों को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आती है कि बहुत आगे तक की बात सोचते थे वो, और उसे कार्य रूप में परिणित करने का पूरा मादा और पूरी दखल थी उनके अंदर। ये बात अलग है कि उनका असामयिक रूप से कहा जाए, उनकी हत्या ही हो गई कहा जाएगा एक तरह से, लेकिन उनके विचार हमेशा रहेंगे और हमारे युवाओं को, हम सबको प्रेरित करते हैं। भले ही हम आज एक दिन याद कर रहे हों शिद्दत के साथ, लेकिन पूरे वक्त उनकी कहीं न कहीं याद रहती है और एक दिशा देती है। आयोजन में अपने विचार व्यक्त किए डॉक्टर योगेंद्र मोतीवाला, अवध किशोर शर्मा, प्रोफेसर अली, योगेंद्र सिंह राठौर, श्रीमती सुषमा झा, श्रीमती वंदना राठौर और विधु शेखर झा ने। कार्यक्रम का संचालन किया संघ अध्यक्ष जगदीश चंद्र दास ने। इस अवसर पर नगर के सभी सुधी साहित्यकार उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर परपा थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़े मारेंगा खास पाड़ा निवासी संतोष सेकिया, जो उड़ीसा से शराब लाकर घर में बिक्री कर रहा था, सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल टीम गठित कर संतोष सेठिया के घर पहुंचकर घर को घेराबंदी कर तलाशी लेने पर घर के कमरे में 15 पेटी कार्टून खाकी रंग का मिला।
जिसे खोलने पर उसमें शराब की बोतलें रखी हुई थी। 15 पेटियों में कुल 118 लीटर अंग्रेजी शराब, जिसका मूल्य 52,880 रुपए आंका गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना परवा में अपराध कायम कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संतोष सेठिया निवासी मारेंगा अपने घर में अवैध शराब का भंडारण करके रखा हुआ है और संभवतः जिसे वो होली में खपाना चाहता है, तो पुलिस की एक टीम बना के वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान वहाँ पे अवैध रूप से भंडारित 13 पेटी बियर और 2 पेटी विस्की पुलिस ने जब्त किया। 34(2) आबकारी एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा कायम करके आज उसे जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। और ये जो शराब थी वो शराब उड़ीसा से लाया गया था, जिसे आरोपी होली में खपाना चाह रहा था। भतरा समाज की संभागीय बैठक रविवार को हाटगुड़ा स्थित सामाजिक भवन में हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि जिन विकास खंडों में भतरा समाज के लोगों की संख्या अधिक है, वहां सामाजिक भवन तैयार किया जाएगा। वहीं हाटगुड़ा स्थित सामाजिक भवन में बिजली के नए उपकरण लगवाने के साथ साथ बाउंड्री वॉल भी निर्माण किया जाएगा। भतरा समाज के संभागीय अध्यक्ष आर कश्यप ने बताया कि बैठक में संपूर्ण बस्तर संभाग के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि हाटगुड़ा स्थित संभागीय सामाजिक भवन के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। वहीं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था भी रहेगी। समाज का महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा कि प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में भतरा समाज का एक भवन होगा। इन भवनों का निर्माण समाज के लोगों से प्राप्त आर्थिक मदद से किया जाएगा। बस्तर के सुरम्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर पर्यटन स्थल पर्यटकों की अधिक आवाजाही से गुलजार तो हो ही रहे हैं, लेकिन पर्यटकों द्वारा इन पर्यटन स्थलों में फैलाई जाने वाली गंदगी भी एक चुनौती बनकर उभर रही है। बस्तर जिला प्रशासन ने जिले की इन प्राकृतिक धरोहरों को सुंदर बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया है कि पर्यटकों द्वारा फैलाए जाने वाले इस कचरे से भी पर्यटन समूहों के सदस्यों के लिए समृद्धि की नई राह खुले। बस्तर जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अपने पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण यहाँ की सुंदरता को निहारने वाले पर्यटकों की आवाजाही पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ गई है। इन पर्यटकों के द्वारा बड़ी मात्रा में पानी और कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग किया जाता है और जाते समय उपयोग किए हुए खाली बोतलों को वहीं पर्यटन स्थलों में ही फेंक दिया जाता है। यहाँ वहाँ फैले अनेकों प्रकार के बोतल पर्यटन स्थल की खूबसूरती को फीका कर देते हैं। इन प्राकृतिक धरोहरों की सुंदरता कम न हो, इसके लिए जरूरी है कि लगातार इन कचरों के प्रबंधन का काम किया जाए। कचरों के प्रबंधन से पर्यटन समितियों के सदस्यों को अतिरिक्त आय भी हो। इसके लिए बस्तर जिला प्रशासन द्वारा चित्रकूट और तीरथगढ़ के पर्यटन समूहों को बोतल आर्ट एक्सपर्ट मनीषा रंगारी के माध्यम से बोतल कला का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पानी और शीतल पेय के बोतलों को खूबसूरत रूप देना सिखाया गया। इन खूबसूरत बोतलों का उपयोग पौधे लगाने, पेन स्टैंड, नाइट लैंप, फ्लावर पॉट, गमले आदि के तौर पर किया जा सकता है। जल्द ही बोतल कला से निर्मित बोतलों को पर्यटकों के समक्ष बिक्री हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा, जिनकी कीमत 30 रुपए से 500 रुपए तक होगी। बोतल आर्ट की ऑनलाइन डिमांड बहुत अधिक होती है और इनकी कीमत भी काफी अच्छी है। जिला प्रशासन बस्तर के इस कदम से पर्यटन समिति के सदस्यों को आमदनी का एक नया जरिया मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थल पर कचरे का भी प्रबंधन हो पाएगा। जल्द ही अन्य पर्यटन स्थलों में भी बोतल आर्ट कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग भी ना करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नालियों में फेंके।
कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर अपनी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक धरोहर, वन्य जीवन और त्योहारों के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। बस्तर की यह खूबसूरती की झलक राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में झलकेगी। बस्तर जिला प्रशासन द्वारा ये राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता 17 मार्च से आयोजित की जा रही है, जो आगामी 30 मार्च तक चलेगी। 5 अप्रैल को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 15,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 10,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अपनी एंट्री गूगल फॉर्म के माध्यम से करें। पुलिस थाना कोतवाली में प्रार्थी मोहन सिंह नाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 8 फरवरी को बस्तर विश्वविद्यालय धर्मपुरा जगदलपुर से मोटरसाइकिल पल्सर 125 ब्लैक कलर क्रमांक CG 17 KT4195 को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पतासाजी कर संदेही गुरुचरण बघेल पिता सुखदेव उम्र 28 साल निवासी बड़े आरापुर स्कूलपारा थाना कोडेनार जगदलपुर से पूछताछ करने पर घटना के दिन इस वाहन को घटनास्थल से चोरी करना स्वीकार किया गया, जिससे मेमोरेंडम कथन के आधार पर चोरी की गई संपत्ति को विधिवत आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल पल्सर 125 ब्लैक कलर क्रमांक CG 17 KT4195 कीमत 50,000 रुपए को विधिवत जब्त किया गया है और आरोपी के विरुद्ध उक्ताशय अपराध धारा कारित करना पाए जाने के विधिवत गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मिट्टी से जुड़े हम हिंदुस्तानी यदि मिट्टी का मोल समझ जाएं तो हमारी ये सोच न सिर्फ हमारी बुनियाद को मजबूत करती है बल्कि हमारी सेहत भी मजबूत करती है। जी हाँ, कांच के बर्तन और महंगे क्रॉकरी सेट के आदी हो चले हम जगदलपुर वासियों के लिए मिट्टी के बर्तनों की खूबसूरत और फायदेमंद सौगात लेकर आए हैं राजस्थान के कुछ व्यापारी, जिन्हें जगदलपुर शहर के चौक चौराहों पर इन दिनों मिट्टी के कुकर, कढ़ाई और तवा आदि बेचते देखा जा सकता है। ये बर्तन किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, देखते हैं इस खबर में। यदि आप शहर के आकाशवाणी रोड,
नए बस स्टैंड रोड या माड़िया चौक से होकर गुजरते हैं तो सड़क के किनारे इन मिट्टी के बर्तनों की ओर आपका ध्यान जरूर जाता होगा, जहां मिट्टी के कुकर, तवे और कढ़ाई जैसे बर्तन सजाकर राजस्थान से आए व्यापारी अपनी दुकान लगाए बैठे होते हैं। ये बर्तन न सिर्फ इनकी रोजी रोटी का सहारा है, बल्कि बेहद कम दामों में ये हमारी सेहत भी बनाते हैं। जी हाँ, पुराने जमाने की याद दिलाते इन बर्तनों में जहां मिट्टी की महक है, वहीं पेट संबंधी कई परेशानियों से निजात दिलाते हैं ये मिट्टी के बर्तन। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र। हाँ, सुरेंद्र। सुरेंद्र। ये जो दुकान लगाया हो कितने दिन से लगाया हो? इधर 5-6 दिन हुआ है। अच्छा, क्या है ये, इसमें खास बात क्या है मिट्टी के बर्तनों? इसमें अच्छा बनता है खाना, स्वादिष्ट बनता है। स्वादिष्ट बनता है। खुद बनाए हो या बना बनाया लाए हो? खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हैं। कहाँ से? ये गुजरात से लाते हैं। तो उतनी दूर से लाने में टूट फूट नहीं होती? नहीं, जैसे ये ऊपर से गिरेंगे तभी टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? दिन में 1000-2000 होता है। अच्छा, क्या रेट है जो इनके? समझने वाले लोग वही लेके जाते हैं। तो आप उनको बताते हो फायदे मिट्टी के बर्तनों के? हाँ बताते हैं ना, लेकिन वो समझते कम है। ऐसा, क्या रेट लगाते हो कुकर का? ये बड़ी हांडी का लगाते हैं 350, ये छोटी हांडी का लगाते हैं 250। अच्छा, कढ़ाई और का 400। कढ़ाई का 400 और तवा? तवा 100 रुपये। 100 रुपये। कैसे उसको देख रेख करना है? जो खरीदेंगे उनको क्या बताते हो, उसका देख रेख रख रखाव कैसे करना है? रेट कैसे उसको घर में रखेंगे, कैसे सावधानी से कैसे प्रयोग करेंगे? संभाल कर रखना पड़ता है। संभाल घर में के मतलब? रखने का संभाल कर रखने पड़ता है। धीरज से रखेंगे उठा के, जैसे धोना वोना वही जैसे रोज धोते हैं? जैसे स्टील के बर्तन को धोते हैं वैसे इसको धोना। इसके अलावा और कहाँ पर लगाए हो? ये इधर रोड जाता है ना, ये बाथरूम के पास में, और अच्छा, वो बस स्टैंड रोड में? हाँ, और वो क्या एरोप्लेन है, वो क्या बोलते हैं, एरोड्रम के पास? हाँ, वो उधर भी लगा है, उधर भी लगा है। 4 रोड पे है। कब तक है रुकने का यहाँ? यहाँ पर अभी 6-7 दिन और अच्छा, फिर गाँव चले जाएंगे। आपके बजट में कम और सेहत के लिए सही ये बर्तन बरबस ही हमारा ध्यान खींचते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कम दामों में सेहत, तो एक बार इन बर्तनों को अपनी रसोई तक लाएं और भोजन में पाएं मिट्टी की सौंधी महक। बस्तर की बात, जगदलपुर। सर्व आदिवासी समाज महिला प्रभाग बस्तर जिला अध्यक्ष बनी रुक्मणी कर्मा सर्व आदिवासी समाज अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में समाज जिला बस्तर के महिला प्रभाग के जिला उपाध्यक्ष का दायित्व सर्वसहमति से मनोनीत कर रुक्मणी कर्मा को सौंपा गया है। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर डीआरजी जवानों से भरी बस को उड़ाया। बस चालक सहित 3 जवान शहीद, अनेक घायल। शहीद दिवस के अवसर पर याद किए गए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में आयोजित हुई विचार गोष्ठी। मिट्टी के उपयोगी और खूबसूरत बर्तन इन दिनों शहर के लोगों को कर रहे आकर्षित। परबा पुलिस ने लगभग 53,000 रुपए मूल्य के 15 पेटी शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। और पर्यटकों द्वारा फैलाए जाने वाले कचरे से पर्यटन समूह के सदस्यों के लिए समृद्धि की खुली नई राह। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे बस्तर की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।